आज वीरेंद्र सचदेवा जी ने इनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अब जहां तक विनोद जैस जी का सवाल, विनोद जैस जी लंबे समय तक कांग्रेस के बड़े नेता रहे, कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे, 2007 में भी वहां से कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं। भजनपुरा एक मंडल है, हमारे भजनपुरा के मंडल अध्यक्ष जी भी बैठे हैं बाएं तरफ। दूसरे क्षेत्र में एक बहुत ही ऐसा कार्यकर्ता, ऐसा नेता जो आपके साथ जुड़ा है आज, विनोद ठाकुर, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है आगे से। हमारी विनोद जैस के ऊपर बहुत पहले से नज़र थी। रजनी सोढ़ी जी के ऊपर हमारी लंबे समय से नज़र थी और हमारे डॉक्टर रजनीश जी, एक लंबे समय से हमारी कोशिश हो रही थी। और ऐसे ऐसे और भी कुछ महत्वपूर्ण लोग हैं जिनको हम चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा का सही उपयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज जो विनोद जैस जी ज्वाइन किए हैं भाजपा, उसके लिए मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूं। और अब विनोद जैस को भी लगेगा कि उनकी प्रतिभा के अनुरूप कोई कार्य लेने वाली पार्टी है जहां आज वो भाजपा से जुड़ चुके। यानी क्षेत्र में बहुत कुछ बदलाव आप देखने को मिलेगा आपके संसदीय क्षेत्र में, साथ में विधायक जी भी होंगे। हमारे उनके विचार पहले से भी बहुत मिलते थे और इस नाते हम सब मिल करके अपने क्षेत्र को और सजाएंगे और जो रुके हुए काम है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी क्योंकि आपने वो कैंडिडेट तोड़ दिया, वो बंदा आपके साथ जुड़ गया जो अभी क्षेत्र में बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं। और आपके साथ अगर मिलेगा तो क्या चेंज होगा गोंडा में? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और विनोद जैस जी पर तो मेरी निगाह बहुत लंबे समय से थी क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। कोरोना के समय पे बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं भी सेवा करता था, वो भी सेवा करते थे और मैं कहता था उन्हें कि तुम्हें तो हमारी पार्टी में आना चाहिए क्योंकि जो तुम्हारी विचारधारा है, मैं कभी एक बार उनकी बेटी से भी मिला था तो उनकी बेटी की जो विचारधारा थी, प्रधानमंत्री के प्रति जो सम्मान था, तो आप उस आइडियोलॉजी के नज़दीक हो, आप हमारी पार्टी में आइए, मैंने उनसे आग्रह किया था। पर उस समय नहीं बैठा, कई कारण था। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के माध्यम से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है और मैं इसका साक्षी बना हूँ, सहभागी बना हूँ। मुझे विनोद जैस जी से बहुत उम्मीदें हैं कि वो अच्छे इंसान हैं और अच्छा काम करेंगे और खुद को भी आगे बढ़ाएंगे और पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे दिल्ली और देश भी आगे बढ़ेगा। क्या कुछ ऐसा उनको मिलने वाला है पद समर्थन जिससे आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, कुछ ऐसा है? अभी देखिए, अभी तो हमने किसी कंडीशंस पे हमने कोई बात की ही नहीं है, किसी पद की बात भी नहीं है। संगठन का काम अभी चल रहा है गढ़ने का। निश्चित रूप से उनका मान सम्मान और काम दोनों आगे आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। ठाकुर विनोद जैस, ये वो नाम है जो गोंडा में बहुत बड़े नाम के रूप में जाना जाता है। इनको लेके जो एमसीडी के चुनाव हुए हैं, बहुत सी पार्टियों ने डोरे डाले, मगर फाइनली अब उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं, आइए बात करते हैं। विनोद जी, पहले तो मुबारक हो, कैसा लग रहा है आज? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लग रहा है। ये पटका पहन के भारतीय जनता पार्टी का, आप सोचो किसी को कैसा लग सकता है। क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता को, क्योंकि अब आपके जो विपक्षी हैं वो तरह तरीके की बातें करेंगे, बहुत सी चीज़ें जोड़ेंगे, उसके लिए आप क्या कहेंगे? भाई साहब, विपक्षियों की परवाह तो मैंने पहले भी कभी नहीं की और आज भी कभी नहीं करता। और मेरे पर ईश्वर का इतना आशीर्वाद है कि मुझे नहीं लगता मेरे कोई विपक्षी भी है। मेरे विपक्षी भी मेरी तारीफ भी करते हैं, मान सम्मान भी करते हैं, मैं भी उनका मान सम्मान करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि विपक्षी मेरे बारे में क्या कहेंगे। और रही बात क्षेत्र की जनता की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ तो वो क्षेत्र की जनता की ही देन है। उनके आदेशानुसार मैं आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। उन सभी ने मुझे आदेश दिया, उनसे अनुमति लेके आया हूँ कि उन्होंने बोला भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो, देश के लिए काम करो, क्षेत्र के लिए काम करो। ऐसा कुछ नहीं। मेरा भजनपुरा वार्ड आप देखो कितने लोग आए हुए हैं, मैंने किसी को फ़ोन भी नहीं किया। जिस दिन मैं प्रोग्राम करूँगा आप उस दिन देख लेना। और आज देखो कितने लोग आए बिना फ़ोन करे। इनका प्यार है, मान सम्मान है, मैंने दिया है, मुझे उनसे डबल मिलता है। आपको आज मनोज तिवारी जी ने भी और सांसद जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने काफ़ी तारीफ की आपको।
बोला आपके बारे में काफ़ी कुछ, मगर अब आप ये चीज़ बताइए, बीजेपी ही ज्वाइन क्यों की है? आम आदमी पार्टी भी ऑप्शन में थी, बहुत सी चीज़ें थी, बीजेपी में ऐसा क्या देखा? मैं बहुत सालों से हमारे देश के ओजस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यनीति देख रहा था। जो उन्होंने देश को एक नई दशा दी है, एक नई दिशा दी है, उससे मैं क्या सभी क्षेत्रवासी भी प्रभावित हैं, पूरी दिल्ली प्रभावित है। बस ये है कि थोड़ा सा केजरीवाल जी की वजह से डिस्टर्बेंस है। और भाजपा ज्वाइन करने का मेन मेरा कारण है देशभक्ति। ऐसा नहीं है देशभक्ति की पार्टी कोई दूसरी नहीं है, पर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश को नंबर 1 पूरे विश्व में बनाने की कसम खाई है, हम भी उनकी इस नीति में, इस सोच में उनका सम्मान करते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी हम एक से एक करके कार्यकर्ता मिलते जाएं। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हमारे सांसद महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, हमारे विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और व्यक्त करता हूं आभार सबसे ज़्यादा अपनी क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे अनुमति और आदेश दिया भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। जब से लोगों ने सुना कि आप, खासकर आप विपक्षी नेता वो जो आप पे नज़र रखते हैं, पैन नज़र रखते हैं, जब से उन्होंने सुना कि आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, ये खबर बाहर आई है, तब से उनके दिलों पे सांप लेट रहे हैं। आप उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, वो भी हमारे भाई हैं। अब वो उनकी सोच गलत हो सकती है, तो उसमें मैं तो कुछ नहीं, मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मेरे भाइयों की सोच सकारात्मक रहे। मैं किसी के पर्सनल नुकसान करने तो आया नहीं हूँ। मैंने एक देशभक्ति की या देश की एक सर्वप्रथम सर्वोच्च पार्टी को ज्वाइन किया है। इसमें मैं तो चाहता हूँ अगर उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, वो भी भाजपा ज्वाइन करें। उनका मेरा कोई बटा थोड़ी ना है। मैं तो देश के लिए काम करने आया हूँ, क्षेत्र के लिए काम करने आया हूँ। मुझे थोड़ी ना कोई इतना बड़ा कोई एमएलए एमपी बनना है। यहाँ पे सम्मान दिया है उन्होंने, वो जितना जो भी मुझे कार्य सौंपेंगे, तन मन धन से मैं, मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे बुजुर्ग जो भी मेरे साथ होंगे, हम मिलकर काम करेंगे। इसके साथ साथ अब क्या क्षेत्र में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? अब इसके ज्वाइनिंग के बाद क्या कुछ बड़ा प्रोग्राम करने वाले हैं विधायक जी के साथ, सांसद जी के साथ? हमारा देश बदल रहा है, तो कोशिश रहेगी पहले दिल्ली बदलेंगे और अपना भजनपुर वार्ड और विधानसभा तो बदलेंगे। हमारे जो विधायक महोदय हैं बड़े परिश्रम कर रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हमसे परिश्रम हो सकेगा पूरी मेहनत करेंगे। उनके साथ टच में रहेंगे, उनको पता लगेगा कि इलाके की क्या समस्याएं हैं। रोज़ हम जाएंगे, उनसे बात भी करें। ऐसा नहीं है वो सबकी सुनते भी हैं, पर समस्याएं तो पता लगे तो काम करेंगे। क्षेत्र के लिए शुरू से काम करते आए, चाहे किसी पार्टी में रहे हो। और आज पार्टी का इतना बड़ा, आप सोचो, इतनी बड़ी पार्टी ज्वाइन की और इतनी खुशी हो रही है इस पटके को आज दिल से लगा के, तो काम शायद पहले डबल होगा। तो ये थे हमारे साथ ठाकुर विनोद जायज, जो लगातार अपनी राजनीति से, अपने काम से क्षेत्र की जनता को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करते रहे हैं। मगर आज उन्होंने एक नया, कहते हैं, गेम खेल दिया और उन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एन भारत टीवी, दिल्ली।